Hello students, welcome back. Let's continue with differentiation. Now we are going to solve some miscellaneous kind of questions. तो पूरा concept अपना revise हो जाएगा. So these are some examples and we'll continue after this also. तो आपको pause करना है video और before that let me tell you something. First question में you have to tell कि ये point of differentiability कौन कौन से point पे function differentiable है. यहाँ dy by dx, dy by dx, dy by dx. इन दिस केस पैरामीटर के dy by dx और d2y by dx2 दोनों फाइंड करने हैं. dy by dx, dy by dx, dy by dx. So this is your question. Now pause the video and try to solve these questions. I am going to solve them one by one. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इट इज अबाउट डिफरेंशियबिलिटी बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ डिफरेंशियबिलिटी. तो पहले मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे और उसके बाद तो सिंपल डिफरेंशिएशन. डिफरेंशियबिलिटी के लिए टेल मी वन थिंग. y इक्वल टू x, वी नो दैट y इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा. If I say y equal to mod x, if I say y equal to mod x तो क्या होगा? We know that mod x is not differentiable at one point. And what is that point? That point is origin. Origin पे वो differentiable नहीं. Now if I say x into mod x, or let me say x plus mod x, x प्लस मॉड x में वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा बिकॉज इफ आई ड्रॉ x प्लस मॉड x व्हाट डू आई गेट. ध्यान से देखना, ये माइनस एक्स सॉरी ये x का ग्राफ है, ये माइनस x का ग्राफ है. तो नेगेटिव साइड में जो प्लस है सेम माइनस है, ऐड करेंगे तो जीरो आएगा. राइट हैंड साइड में देखोगे तो दोनों y इक्वल टू x है. ये भी y इक्वल टू x, ये भी y इक्वल टू x, तो 2x हो जाएगा. स्लोप tan इनवर्स 2 हो जाएगा. पहले 45 डिग्री था, अब ये डिग्री 70 डिग्री के आसपास चला जाएगा. सो अगेन नॉट डिफरेंशिएबल. बट व्हेन आई से x इनटू मॉड x, x माइनस x भी ऐसे ही नॉन डिफरेंशिएबल होगा. व्हेन आई से x इनटू मॉड x देन व्हाट विल हैपन. सो द आइडिया इज कि x इनटू मॉड x जनरली वी थिंक कि मॉड x से 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इक्वल टू y करते हैं. y इक्वल टू 0 अगर करोगे, y इक्वल टू 0 करने से एक रूट यहां से 0 आएगा, एक रूट यहां से 0 आएगा. टू रूट्स इक्वल हैं और टू इक्वल रूट का मतलब मैंने क्या बोला था? टू इक्वल रूट का मैंने बोला था टैंजेंट होता है. टू इक्वल रूट्स, थ्री इक्वल रूट, फोर इक्वल रूट, मोर देन वन कोइंसिडेंट रूट्स मींस द एग्जिस्टेंस ऑफ टैंजेंट. और हमें पता है कि y इक्वल टू 0 वर्टिकल नहीं होता है, मतलब एट x इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन हैव अ हॉरिजॉन्टल टैंजेंट. और अगर टैंजेंट है नॉन वर्टिकल है तो डिफरेंशिएबल तो हो गए. सो आइडिया इज कि x इक्वल टू 0 यहां से भी आया और यहां से भी आया एंड सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. लेट मी शो यू द ग्राफ. अगर x को मैं प्लस पॉजिटिव लेता हूं, पॉजिटिव x के लिए मॉड x विल बी नंबर इटसेल्फ, मतलब x इंटू x इज x स्क्वायर, दैट इज लाइक दिस. ओरिजिन पे जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल है. एक्स स्क्वायर का ग्राफ इफ यू रिमेंबर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ओरिजिन पे हॉरिजॉन्टल होता है. और जब x नेगेटिव होगा, मतलब दिस पार्ट की बात करते हैं, एक्स वाई एक्सिस के लेफ्ट, इन दैट केस x इज नेगेटिव, तो मॉड विल बी नेगेटिव ऑफ द नंबर, मतलब माइनस एक्स. तो माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का एक्स ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनना था, लेकिन हमें सिर्फ नेगेटिव के लिए चाहिए. नाउ व्हाट वी सी एट ओरिजिन, ओरिजिन पे लेफ्ट का ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है. राइट का ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, और कंटिन्यूअस भी है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. नाउ
x इंटू मॉड ऑफ x माइनस वन, x इंटू मॉड ऑफ x माइनस वन। बोलो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, क्या होगा? कंटिन्यूअस तो इट इज गोइंग टू बी, बिकॉज x इज कंटिन्यूअस, x माइनस वन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मॉड इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रोडक्ट अगेन कंटिन्यूअस। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। वी नो दैट कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है x इक्वल टू 1 पे, एंड सो इट इज नॉट differentiable at x equal to 1. This was also supposed to be not differentiable at x equal to 0, लेकिन x equal to 0 बाहर भी एक फैक्टर था। This is x equal to 1 which is not coming again. इसके रूट निकालोगे तो एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। 0 और 1 आर अनइक्वल, अनइक्वल मतलब टेंजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आए। बट इफ आई से x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का मॉड, ना यू सी x इक्वल टू 1 दो बार आया रूट, इफ ट्वाइस द रूट मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट है मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा। और प्रॉब्लम सिर्फ 1 का था, बाकी जगह तो सिंपल ही है, इसलिए इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल ना। नाउ कम्स दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज x माइनस 1 x प्लस 1 mod of x minus 1 x minus 2, that is your actual question. अब we know that कि ये 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होना है क्योंकि मॉड है। लेट मी ड्रॉ दिस, y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का जो ग्राफ होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। And now if I take mod of this, नेगेटिव वाला ग्राफ पॉजिटिव में चला जाएगा, something like this. Now what do you see at 1 and 2? 1 और 2 पे देखोगे तो शार्प टर्न आया, जाना चाहिए था नीचे, चला गया अचानक ऊपर, शार्प टर्न कॉर्नर पॉइंट, it means it is not differentiable at 1 and 2. And then came this is telling me कि एक रूट 1 है और एक रूट माइनस 1 है। नाउ ये 1 तो रिपीट हो रहा है, 1 तो रिपीट हो गया मतलब 1 पे टेंजेंट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम यहां हट गया। सो दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल था, अभी भी 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन जैसे ही एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करोगे जिसका रूट 1 होगा, ना 1 इज रिपीटेड रूट, 1 रिपीटेड रूट मतलब इट इज नाउ having a unique tangent which is non-vertical y equal to 0, horizontal है, and so this function is differentiable at x equal to 1. Now I can give you graph of this function also. I can give you graph of this function. One thing is clear कि roots are 1, minus 1 and 2. So this is minus 1, this is 1 and this is 2. अगर मॉड नहीं होता, if there was no modulus, then x equal to infinity पे इसका वैल्यू infinity होगा, वो ग्राफ 2 पे आता। 1 इसका रूट ट्वाइस है मतलब 1 पे वो टेंजेंट होता, तो 1 पे ऐसा टच करके ग्राफ निकल जाता। 0 पे इसका वैल्यू 2 है, 0 पे इसका वैल्यू -2 है, तो ये ऐसे आएगा, -2 से होके निकल जाएगा, ये ग्राफ होता। लेकिन अभी आ गया यहां पे मॉड, एंड सो व्हाट हैपेंड, साइन चेंज हुआ, वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ साइन चेंज होने वाला है। लेट मी टेल यू, -1 और +1 अगर मैं बाउंड्री बनाता हूं, सो आई विल से प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस में दिस इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल बिकॉज इसका तो मॉड लगा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो 1 के बाद थ्रू आउट पॉजिटिव होना चाहिए, 1 के बाद थ्रू आउट पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो नेगेटिव है इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी लाइक दिस। नीचे का ग्राफ सीधा सीधा ऊपर ले गए, थोड़ा और इफ आई ड्रॉ सम तो ऐसा हो जाएगा।
नीचे का पार्ट चला गया यहां से, -1 से 1 में निगेटिव है, -1 से 1 में निगेटिव है, और -1 के बाद पॉजिटिव है, तो -1 के बाद पॉजिटिव है। नाउ व्हाट डू यू सी कि फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, और डिफरेंशिएबिलिटी 1 और 2 पे प्रॉब्लम होना था, लेकिन नाउ वी नो दैट कि ये ग्राफ यहां पे हॉरिजॉन्टल है और ये वाला ग्राफ भी यहां से हॉरिजॉन्टल से ही ऊपर गया है, बिकॉज ये नीचे हॉरिजॉन्टल से आया था तो ऊपर भी हॉरिजॉन्टल से ही गया होगा। इट मीन्स एट दिस पॉइंट ग्राफ इज नाउ स्मूथ, लेकिन 2 पे अचानक शार्प टर्न है, सो नाउ 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी, ओनली 2 इज द प्रॉब्लम। So this is the idea about this first question. Now let's try some more questions. X minus 1 is always differentiable. X minus 1 into X minus 2 always continuous, always differentiable. या mod लगा दें. Now this is not differentiable at x equal to 2. Now if I put x minus 1, now this is again not differentiable at only 2. 1 पे तो differentiable होगा क्योंकि 1 दोनों जगह है, twice the root. Now not differentiable at 2 and -1. अब यहां से रूट +-1 आया, -1 रिपीट हो गया, इसकी प्रॉब्लम खत्म। द ओनली प्रॉब्लम इज एट x इक्वल टू 2, x³ -1 नॉन डिफरेंशिएबल एट -1 and 2, क्योंकि -1 यहां से रूट नहीं आएगा, यहां से रूट क्या आएगा, +1 आएगा। सो दीज आर सम आइडियाज। एक और क्वेश्चन यहीं पे आते, cos ऑफ mod x। cos ऑफ mod x के बारे में व्हाट डू यू हैव? mod x है तो x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है mod x, बट उस पे cos आने के बाद क्या चेंज आएगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड ग्राफ के बारे में कई बार मैंने आपको बोला कि वेन एवर पॉसिबल वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। एंड नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप sin x प्लस cos x पावर x का ग्राफ बना, बट आई एम नॉट सेइंग कि इसका ग्राफ फर्स्ट इंस्टेंट में बना। यस यू कैन ड्रॉ, सिंपल एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना आपको बताया गया है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ दिस, आई एम नॉट, दिस ऑल्सो यू कैन ड्रॉ, अभी आपको नहीं पता, बट यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस आफ्टर यू हैव डन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आपको पता चलेगा ये कौन सा ग्राफ है और 2 सेकंड में बन जाएगा। ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है। लेकिन अगर आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है जिसके रूट्स पता है, आपको sin x है, cos x है, tan x है, e पावर x है, log x है, जो स्टैंडर्ड 25 फंक्शंस है, उसके ग्राफ तो आपको याद होने चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज ड्रॉ। क्या पूछा गया है? नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, वॉट एवर इज द क्वेश्चन, यू शुड ऑलवेज ड्रॉ सिंपल ग्राफ्स। तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है। अब x का जब मॉड लेंगे तो क्या चेंज आता है, ग्राफ वाले वीडियो में आपने देखा है, जब x का मॉड लेते हैं तो x का नेगेटिव गायब हो जाता है और रिमेनिंग का y एक्सिस में इमेज हो जाता है। ये क्या है? दिस इज द सेम एज cos x। ऑब्वियसली क्योंकि cos के अंदर x लिखा हो तो उसका वैल्यू cos x होता है, और cos के अंदर -x लिखा हो, cos -x वो भी cos x ही होता है। तो cos के अंदर प्लस लिखो, माइनस लिखो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी cos x ओनली। सो दिस इज इट। तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया, x इक्वल टू 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वन मोर क्वेश्चन, साइन ऑफ mod x। साइन ऑफ mod x के बारे में लेट्स डिस्कस। साइन ऑफ mod x का इफ आई से, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, लेफ्ट वाला पार्ट जो भी था मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज x का मॉड लेना था, और जो रिमेनिंग है उसका ग्राफ बना दिया। And this is y equal to sine of mod x का ग्राफ, and we clearly see that it is always continuous but not differentiable at
x equal to 0. 0 पे शार्प टर्न है, स्मूथ नहीं है. Now I am going to say plus x. बोलो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा. सो द आइडिया इज कि एक नॉन डिफरेंशिएबल और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐड करके हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा. दो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐड करके डिफरेंशिएबल ही आएगा. लेकिन अगर दो नॉन डिफरेंशिएबल ऐड करोगे तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. जस्ट लाइक कंटिन्यूटी, टू कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करोगे कंटिन्यूअस होगा. एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस ऐड करोगे डिसकंटिन्यूअस ही होगा. बट टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करके कंटिन्यूअस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. नाउ इन दिस केस नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल विल बी नॉन डिफरेंशिएबल. नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो ग्राफ कैसा होगा? इस पॉइंट पे थोड़ा शार्प हो जाएगा, इस पॉइंट पे थोड़ा शार्प हो जाएगा. And this graph will be something like this. This graph will be this graph will be something like this. Looks too cool actually. Okay, so x equal to 0 पे अभी भी ये non differentiable है. Now if I subtract this, or I can say कि sin of mod x नॉन डिफरेंशिएबल में माइनस mod x एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐड किया, and now this function will become differentiable. Let me show you how. ये sin mod x का ग्राफ बना हुआ है. थोड़ा और इसको जूम कर देता हूं मैं. बाकी जगह पे मतलब नहीं है, x इक्वल टू 0 का ही प्रॉब्लम है सिर्फ. ये mod x का ग्राफ है. इफ आई ऐड दीज subtract these two, what do I get? In the neighborhood of origin, if you know and if you see, दोनों ओवरलैपिंग है. वी नो दैट कि sin x और x दोनों इक्वल होते हैं इन द नेबरहुड ऑफ ओरिजिन. sin x इक्वल टू x. तो जब सबट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों जीरो जैसे हो जाएंगे. इसका मतलब हुआ कि जब लेफ्ट भी जीरो है राइट भी जीरो है, सब फंक्शन विल बिकम डिफरेंशिएबल. क्योंकि दोनों का स्लोप जीरो है, दोनों का वैल्यू भी जीरो है और दोनों का स्लोप भी जीरो है. दोनों का स्लोप 1 1 था, सबट्रैक्ट किया तो दोनों का स्लोप जीरो हो गया. ऐसे स्लोप सबट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन इन दिस केस बोथ आर इक्वल टू x ओनली. sin x बोलो या x बोलो, at origin they are actually both same, और you can say almost same in the neighborhood of origin. जब almost same है तो उनका डिफरेंस almost जीरो आएगा, तो लेफ्ट में भी जीरो आएगा, राइट में भी जीरो आएगा. वो हो गया स्मूथ. एंड सो दिस फंक्शन बिकम डिफरेंशिएबल. सो द आइडिया इज कि दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस को ऐड करोगे तो डिफरेंशिएबल. One differentiable, one not differentiable will give you non-differentiable, and two non-differentiable may give you anything. So that's what this question was all about. Now you continue with other questions that I'm going to discuss. Okay, so if you look at the second question, what we have is 2 raised to the power log है और 2 बेस का ही है. And we know that a के पावर में a बेस का log होगा, तो that will cancel out. a raised to the power log x base a is equal to x. कैसे? We know that a power log b equal to b power log a. प्रॉपर्टी है a power log b equal to b power log a. बेस a था तो बेस a रह गया. Now log a बेस a का वैल्यू क्या होता है? 1. तो आंसर विल बी x. तो 2 के पावर में 2 बेस का log है तो वो कैंसिल हो जाएगा, प्रोवाइडेड बस ये माइनस का प्रॉब्लम है. माइनस का क्या करें? नाउ वी हैव 2 ऑप्शन. ईदर आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2 रेज़ टू द पावर log 2 x क्यूब माइनस 1 का पावर माइनस 1. वो जो माइनस 1 है उसको अंदर ले गए log के, एंड नाउ आई कैन से कि ये log 2 पावर है 2 के पावर में, दैट विल गिव यू सिंपली दिस, दैट इज 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1. And this function you can easily differentiate, so there is nothing special about it after the simplification.
थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में व्हाट यू सी, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. क्यों? बिकॉज इट इज वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल पावर वेरिएबल को आई सेड कि ईदर यू टेक लॉग और यू से ई पावर जी एल एन एफ. साइन एक्स को मैंने एस लिख दिया है और कॉस एक्स को सी. थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है तो काम ज्यादा इफेक्टिव होता है, एज माय ओपिनियन. यू शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई. एक बार ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा, बट ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज एक्चुअली साइन एक्स एंड कॉस एक्स. सो ई पावर जी एल एन एफ लिख दिया, एंड नाउ आई कैन से कि वाई डैश विल बी ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स. अब चेन रूल लगाना है तो पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1 अपॉन साइन प्लस कॉस 9 इनटू साइन प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस माइनस साइन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. दिस इज द आंसर. थोड़ा और सिंप्लीफाई करना हो तो इसकी जगह यू कैन राइट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पावर एक्स, और you can write y. This is actually same as y. So if you want, you can do that. That all depends on the option. Option क्या दिया हुआ है, तो you have to remember कि y dash equal to y into this. अब जैसा क्वेश्चन होगा, जैसे ऑप्शंस में होगा, वैसा we will do. This question, y equal to 2 power sin inverse x into e power cos inverse x minus 2. Now what can we do? And the idea is कि अगर ये फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करना है, सो कुछ इश्यूज है. इश्यूज क्या है कि इनवर्स फंक्शन है, और तो कुछ इंटरवल हमें चेक करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स हमें चेक करने पड़ेंगे. तो इफ यू सी, वी नो दैट कि x का वैल्यू शुड बी -1 to 1 एंड x minus 2 शुड ऑल्सो बिलोंग टू -1 to 1. x का वैल्यू साइन इनवर्स x की वजह से -1 to 1 होना चाहिए, और x minus 2 should also be between -1 and 1, which gives me x belongs to 1 से 3. ओह, do you see something? इस फंक्शन के डोमेन में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, x equal to 1. इस फंक्शन के डोमेन में सिर्फ एक ही नंबर है, x equal to 1. तो if I take this common, so domain comes out to be a single number 1. सिर्फ 1 के लिए ही ये फंक्शन डिफाइंड होगा. तो आई कैन से दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 टू आर. कोडोमेन कुछ भी ले सकते हैं. एफ एक्स इक्वल्स टू, जब 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? यू विल गेट एफ एक्स इक्वल्स टू 2 raised to the power साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 and e raised to the power cos inverse -1. Cos inverse -1 is actually pi. So that is a constant function, और constant function का डेरिवेटिव 0 होता है. But it is not that. This is basically a point. दिस इज बेसिकली अ सिंगल पॉइंट. ये पूरा जो फंक्शन है उसका ग्राफ कैसा होगा? 1 पे उसका वैल्यू 2 पावर π/2 इंटू ई पावर पाई. दैट इज द ग्राफ. और ऐसी जो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट को हम डिफरेंशिएबल कुछ नहीं बोलते. कंटिन्यूटी की बात करने का मतलब नहीं होता है. सो वी कैन से इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएट करके 0 आएगा, बट in practically it has no meaning, because a point, an isolated point, cannot be said continuous or differentiable. But somewhere you will find that this is continuous and non-differentiable. Somewhere you will find that continuous and differentiable. So it is not going to be a fixed number. So what I will say that this is, there is no concept of continuity and differentiability, because continuity is about at least 3 points. किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट और राइट वाला पॉइंट होना चाहिए, तो ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं. तो इफ देयर इज ओनली 1 पॉइंट, बाकी का पार्ट है ही नहीं, तो आई कैन से कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी. So that is why if there is no question of continuity, then there is no question of differentiability.
So that's it. You have to know कि this is a point, एक single point है, तो इसका differentiation you can say does not exist, none of this. It all depends on कि question में क्या given है. Question में जो given होगा, options में जो given होगा, according to that we are going to decide the answer. Okay. Next, y equals to a sine cube t. Let me clean this up first. Okay, so x equals to a cos cube t and y equals to a sine cube t. So what we do is we find dx by dt. और dx by dt क्या हो जाएगा? a कांस्टेंट है, मिलेगा 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, and dy by dt will be a into 3 sin square into cos. That is the idea. Now what? dy by dx तो सिंपल है, dy by dx will be sin square cos minus sin cos square, 3a cancel हो गया. So what we have is minus sin by cos, मतलब minus tan t. खत्म हो गया क्वेश्चन. लेकिन what I am going to ask you is d2y by dx2. तो d2y by dx2 में I have told you that always write it like this. First step should be this to avoid any mistake. And now what we get? d dx of minus tan x, tan t actually, and that is minus sec square t. That is minus sec square t. Is that okay? Actually not okay, because ये तो हमने t के रिस्पेक्ट में किया है, साथ में dt by dx भी लिखना पड़ेगा. If you talk about chain rule, तो हमने t को x मान के डिफरेंशिएट किया है, तो अभी t को डिफरेंशिएट करना बच गया. और यू कैन से कि dt से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, जो पूरे थियरी में मैंने आपको बताया था. नाउ dt by dx इज व्हाट? dt by dx is 1 upon minus 3a sin cos square. Sec square को let me write cos square. So what do I get? 1 by 3a sin into cos power 4, and that is your d2y by dx2 for this parametric question. Next question, if you see log है और उसका बेस ये गंदा सा दिया हुआ है sin inverse x. Differentiation में we don't know the differentiation of log, any log other than e. जो फॉर्मूला है 1 by x, that is for the base e. अगर बेस कुछ और है, बेस a है, तो 1 by x ln a हो जाता है. That is okay. But variable base है और variable base is not going to work. So what I am going to do is I am going to change the base using base change formula. Base change formula क्या होता है? Base change formula is log a to the base b can be written as log a upon log b. अब न्यू log का बेस क्या है? Whatever you want. You can use any base whichever is allowed. Allowed का मतलब it should be positive and not equal to 1. अब हमें तो log का बेस e लेना ही अच्छा है, because e बेस पे हमें काफी सारी चीजें पता है. And now I can write it as minus 1 ln cos x, and this will be minus 1 ln sin x. Is that okay? Actually, it is not okay. ये cos x का पावर -1 नहीं है. This is cos inverse x. That is a symbol. That is not cos x का पावर -1, क्योंकि cos x का पावर -1 is sec x. This is cos inverse x, totally different concept. So now if you want to differentiate, I can use the quotient rule or I can take log, but let's do it using quotient rule. What do I see? What do I see is denominator into differentiation of numerator. Denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator.
अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर. Now it totally depends on कि क्वेश्चन में क्या given है. Using that we can simplify it. Let's find out कि what more we can do. एक चीज तो क्लियर है कि -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा. ln साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर कॉमन आएगा. What we are left with is ln साइन इनवर्स एक्स अपॉन cos इनवर्स x प्लस ln cos इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स x, एंड दैट इज द आंसर. तो log cos इनवर्स x अपॉन log sin इनवर्स x अगर मैं देखूं तो आई कैन से कि दिस इज y. log sin इनवर्स x log sin इनवर्स x एक कैंसिल हो जाएगा. So there are so many things that we can do, but इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन कि क्या ऑप्शन है और हमें कहाँ तक इसे और सिंप्लीफाई करना है. जो भी आपको सिंप्लीफाई करना है आप उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो लेट्स डू समथिंग. लेट्स से कि log cos इनवर्स x को एलिमिनेट कर देते हैं. तो ln cos इनवर्स x का वैल्यू है y ln sin इनवर्स. सो दिस इज ln sin इनवर्स x. ओके, सो अपॉन cos इनवर्स x. ln cos इनवर्स का वैल्यू है y ln sin इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स x इंटू -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln sin इनवर्स x का स्क्वायर. नाउ व्हाट डू यू सी कि log sin इनवर्स एक कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी आर लेफ्ट ओवर विद whatever it is, that is. So this is the question. हाँ, एक और आइडिया है मेरे दिमाग में, and that is कि इनवर्स फंक्शन को यूजुअली थीटा मान लेते हैं. तो if I say कि साइन इनवर्स एक्स इज थीटा और लेट मी से कि log साइन इनवर्स एक्स नहीं चलेगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो आई कैन से cos इनवर्स एक्स इज pi by 2 minus theta, because sin inverse x plus cos inverse x pi by 2 होता है. So the question will become y equal to log pi by 2 minus theta upon log theta, and x equals to sin theta. Now what do you see? I see a parametric equation. x और y दोनों थीटा के टर्म में है और दोनों थीटा के टर्म में है, तो we can simply differentiate using parametric method, जो ऐसा डिफरेंशिएशन था. But answer I am not sure कि कितना डिफरेंट आएगा, because it all depends on the options. In case of subjective, you can leave it here, you can leave it here, you can leave it anywhere, wherever you want. लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन पे डिपेंडेंट है, तो जैसा ऑप्शन दिया होगा वैसे वी आर गोइंग टू प्रोसीड. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन डी सेंटेंस. इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू? इन दिस क्वेश्चन वी कैन डू अ सिंपल डिफरेंशिएशन. इस पे ध्यान से देखना, वो मॉड वगैरह का प्रॉब्लम नहीं लेना है. हमें साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिखने से डरना नहीं है, बिकॉज हमें कोई इंटरवल गिवन नहीं है. And so we can use whatever we like. So try this. Suggestion is e power ax को tan theta मान लेना. In this question, the suggestion is 1 को न्यूमरेटर के 1 को you can write sec square theta minus tan square theta, or you can rationalize the denominator. Your choice. I am going to solve these two. So keep practicing and try to attempt these questions. Okay, so this question we can solve using e power ax equal to tan theta. e power ax अगर tan theta है तो y will become sin inverse tan theta minus 1 by tan theta divided by tan theta plus 1 by tan theta. If I take LCM, I will get tan square theta minus 1 upon tan square theta plus 1. कोई फॉर्मूले जैसा दिख रहा है?
this is a formula of cos 2 theta. Actually, no, minus cos 2 theta. So this is sin inverse minus cos 2 theta. I can say कि this is sin inverse minus x का वैल्यू minus sin inverse x होता है. अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है. इफ यू हैव डन दैट यू विल बी ओके. एल्स मान लो अभी, और साइन इनवर्स एक्स को आई कैन राइट पाई माइनस कॉस इनवर्स. नाउ एज वी हैव नो कंडीशन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स, तो आई कैन सिंपली से कि दिस इज 2 थीटा. दैट इज गिविंग मी 2 थीटा माइनस पाई बाय 2. ओहो, एंड व्हाट आई कैन से फ्रॉम हियर? From here I can say कि ax equal to ln tan theta. दोनों साइड log ले ली. So x will be 1 by a log tan theta. See what we have? Again we have a पैरामीट्रिक इक्वेशन, और पैरामीट्रिक इक्वेशन में dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. That will be 1 by a 1 by tan theta into sec square theta. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करोगे तो 2a, नीचे ये 1 by tan है मतलब cot है मतलब cos by sin, sec स्क्वायर है मतलब cos स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया. What I have is a into 2 sin theta cos theta, that is sin 2 theta. And we don't know the value of sin 2 theta. What we know the value of sin tan theta. So what I can say कि this will be a, formula याद है, sin 2 theta is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So that is 2a e power ax upon 1 plus e power 2ax tan square theta. And what I can also do is I can write it as 2a upon e power minus ax plus e power ax. This matching more to this profile than this one. तो ये ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है, क्वेश्चन के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है in comparison to this. Last question. Last question, if you see, we have y equal to sec theta या sec x plus tan x minus this one I am going to write sec square theta minus tan square theta upon denominator whatever, वो बाद में लिख लेंगे. न्यूमरेटर में sec x प्लस tan x मैंने कॉमन ले लिया. बोलो क्या बचेगा? We have sec x plus tan x डिवाइड किया तो 1, sec x plus tan x डिवाइड किया तो sec x माइनस tan x और माइनस माइनस प्लस अपॉन डिनोमिनेटर इज tan x माइनस sec x प्लस 1. You see something? ये दोनों कैंसिल. तो क्वेश्चन इज sec x plus tan x. तो dy by dx will be sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और tan x का sec square x. आप sec x कॉमन ले सकते हो तो you will get sec x plus tan x. Now simplification is always dependent on the options. जैसे ऑप्शन होंगे वैसे हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे. So these were some examples of differentiation. Miscellaneous लगभग everything I am covering slowly. So these were some questions. Now I am going to solve some more.